नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर स्पेशल। आपके साथ मैं हूं रवि मिश्रा। आज बात गंगा की। गंगा अपने वजूद को लेकर आज भी संघर्ष कर रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद आज भी गंगा अपने स्वच्छ रूप को नहीं पा सकी है। यह बात और है कि प्रधानमंत्री ने इसको लेकर काफी गंभीरता दिखाई है, लेकिन हमारा सवाल यही है कि हमें गंदगी नहीं, गंगा चाहिए। मुझे इन गंदगी से बाहर निकाले। भाइयों बहनों, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो शायद ईश्वर ने मेरे लिए तय किए। मोदी सरकार ने बड़े जोर शोर से गंगा सफाई अभियान शुरू किया। इसके लिए अलग से मंत्रालय भी बना दिया गया, लेकिन खोखले वादों ने अभियान की पोल खोलकर रख दी है। सुप्रीम कोर्ट ने तो सरकार के विजन पर ही सवाल उठा दिए। तो लाख टके की बात यह है कि आखिर सरकार कर क्या रही है। गंगा सफाई अभियान पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार। रिश्वतखोर कर रहे हैं बेड़ा गर्क। सीपीसीबी की ढिलाई पर लगाई लताड़। भाई बहनों, गंगा के आरंभ से लेकर के आखिर तक मां गंगा जो चीख चीख कर कह रही है, कोई तो मेरा बेटा है, कोई तो मेरा लाल है, जो मुझे इन गंदगी से बाहर निकाले। भाइयों बहनों, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो शायद ईश्वर ने मेरे लिए तय किए हैं। मोदी के गंगा सफाई अभियान पर सुप्रीम कोर्ट ने सवालों की बौछार कर दी है। कोर्ट ने कहा कि गंगा की सफाई में रिश्वतखोर रोड़ा बन रहे हैं। जिन्हें काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे रिश्वत ले रहे हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नदियों में गंदगी रोकने के लिए जिम्मेदार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी की ढिलाई पर खूब खिंचाई की। इस सुनवाई में कई मुद्दे उठे। स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट के, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और ब्राइबरी, और क्या क्या फंक्शंस हैं स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, क्या फंक्शंस है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के। और 2 घंटे की सुनवाई के बाद जजेस ने ये कहा कि कुछ तो सिस्टम में गड़बड़ी है कि 20-25 साल हो गए हैं, उसके बाद भी गंगा वहीं की वहीं मैली की मैली है। सरकार के विजन को लेकर उठाए सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने गंगा सफाई के विजन को लेकर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि सरकार गंगा को साफ बनाने की योजना पर नजरिया पेश करे। साथ ही ये भी बताया कि कौन कौन सी योजनाएं हैं और उन्हें कैसे लागू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई साल बीत गए पर फिर भी पुरानी कहानी दोहराई जा रही है। आगे के 10 साल में क्या क्या काम होंगे, उनको पूरा एक पावर पॉइंट का उन्होंने कहा है कि पावर पॉइंट बना के दो कि इसको गंगोत्री से, गौमुख से लेके पश्चिम बंगाल तक किस तरह से टैकल किया जाएगा ये पोल्यूशन और किस तरह से सफाई होगी। बंद की जा सकती हैं फैक्ट्रियां। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या उन सभी औद्योगिक इकाइयों को बंद किया जा सकता है जो राज्यों में नदी के किनारे पर हैं और उनकी वजह से गंदगी बढ़ती जा रही है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी डायरेक्शन दिए हैं कि जून के महीने में जो इंस्पेक्शन हुआ था उसमें 215 ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिस पे एक्शन लिया गया था यूपी में, और 16 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिस पे एक्शन लिया गया है उत्तराखंड में। तो इन सब इंडस्ट्रीज का आखिर इंस्पेक्शन के बाद और जो एक्शन लिया गया है उसका नतीजा क्या हुआ। मेट्रोमैन श्रीधरन जैसे शख्स को लाओ, भूरेलाल जैसी कमेटी बनाने की बात। दरअसल कोर्ट की नाराजगी की वजह भी है। हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद गंगा आज भी मैली ही है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीलिंग की निगरानी की तरह गंगा को प्रदूषित करने वाली फैक्ट्रियों पर लगाम लगाने के लिए भूरेलाल जैसी कमेटी बनाने की बात कही।
इसके लिए मेट्रोमैन श्रीधरन जैसे किसी विशेषज्ञ की मदद लेने को कहा। उसी तरह की एक कमेटी बनाए जो सरकार के ऊपर और सेंट्रल पोल्यूशन और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के ऊपर काम करेगी और भूरेलाल और श्रीधरन और केजे राव ऐसे नाम कोर्ट में सुनाई दिए। 29 अक्टूबर को है अगली सुनवाई। जाहिर है मोदी सरकार ने गंगा सफाई के लिए अलग से मंत्रालय तो बना दिया, जोर शोर से योजना भी ला दी, लेकिन तमाम दूसरी सरकारी योजनाओं की तरह गंगा सफाई अभियान भी फुस साबित होती दिख रही है। 29 अक्टूबर को अगली सुनवाई पर सरकार का रवैया क्या रहता है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। गंगा भारत की संस्कृति, धर्म और पर्यावरण का प्रतीक है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर से भी अधिक है। गंगा किनारे बसे वाराणसी और इलाहाबाद जैसे शहर तो तीर्थ स्थल बन चुके हैं, लेकिन हम अपनी नादानियों और धार्मिक आस्था के चलते गंगा को नाले में तब्दील करते जा रहे हैं। मैं गंगा हूँ, पवित्र गंगा। कहीं लोगों के जीने का अंदाज हूँ, तो कहीं लोग अंतिम सफर में भी मेरा आचमन कर लेते हैं। सदियों से मैं एक अंतहीन सफर पर चल निकली हूँ, एक ऐसा सफर जो शायद कभी खत्म नहीं होगा। मैं देवभूमि गंगोत्री की गोद में पैदा हुई और वाराणसी आते आते जवान हो गई। उत्तराखंड से वाराणसी तक का सफर मेरी जिंदगी की अनमोल यादों से जुड़ा हुआ है। बच्चे, महिलाएं और बूढ़े सभी मेरे आंचल की छांव में खेलते नहाते और मेरी जलधारा को भगवान के चरणों में नवाजते रहे हैं। ये जगह है इंसानों, जानवरों, पहाड़ों और नदियों की। अलग अलग जाति और मजहब के लोग भले ही मन में एक दूसरे के लिए तमाम दुश्वारियां पाल रखे हों, लेकिन मैं तो माँ हूँ। मैंने किसी को अपने से अलग नहीं समझा। कलेजे के टुकड़े की तरह सभी को अपना प्यार और दुलार दिया। सीने से लगाकर हर किसी को सींचा। कहीं मेरा प्यार किसी में बट ना जाए, इसका भी पूरा ख्याल रखा। लोग भी मुझे खूब प्यार करते, मेरी गोद में खेलने के लिए उछल कूद करते। माँ हूँ ना, मुझे तो अपने बच्चों का ख्याल रखना है। धीरे धीरे मैं कैसे लोगों के जीने का सबब बन गई, पता ही नहीं चला। मैं भारत की संस्कृति, धर्म और पर्यावरण का प्रतीक हूँ। 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक मेरी विशाल बाहें सबको अपने अंदर समेट लेती हैं। 40 करोड़ से अधिक लोगों का पेट पालती हूँ। लोग मेरे आसपास की जगहों पर खेती करके गुजर बसर करते हैं। हिंदू समुदाय स्नान करके और मेरे जल को ग्रहण करके मोक्ष पाता है। मेरा इस्तेमाल बहुत सारे पवित्र कार्यों में किया जाता है। मैं दुनिया की सबसे अधिक उपजाऊ और घनी मानव आबादी वाली जगह हूँ। भारत के करीब 1/4 से अधिक इलाकों को अपने जल से सींचती हूँ। दूर दूर से लोग मेरी कल कल बहती धारा को देखने आते हैं। हरिद्वार, वाराणसी और इलाहाबाद जैसे शहर मेरी वजह से तीर्थ स्थल बन चुके हैं। हर की पौड़ी में शाम के समय जब गंगा आरती होती है तो ऐसा लगता है मानो भगवान खुद ही धरती पर उतर आए हों।
वाराणसी में भी तमाम घाटों पर कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। यहाँ गंगा आरती के समय जब माँ को दिए की लौ में रोशनी मिलती है तो नज़ारा बेहद खूबसूरत दिखने लगता है। घाटों पर जलते दिए और घंटों की आवाज़ कुछ ऐसा एहसास दिलाती है जैसे रूह को कोई ठिकाना मिल गया हो। लेकिन आज मैं उदास हूँ। एक अजीब सी खामोशी ने मेरे दिल के कोने में जगह बना ली है। मैं उलाहना नहीं दे रही, लेकिन क्या करूं? शिकायत ना करूं तो मेरे वजूद पर ही सवाल उठ जाएगा। कहीं आस्था के नाम पर तो कहीं विकास के नाम पर अब मुझसे खिलवाड़ होने लगा है। नाले, फैक्ट्रियों से निकला कचरा और तमाम गंदगी ने मुझे बदरंग बना दिया है। लोग मेरी पूजा तो करते हैं, लेकिन जिस बेरुखी से मेरे ही आंचल को गंदा कर जाते हैं वो मुझे आहत कर देता है। आखिर कब तक मेरी इज्जत से खिलवाड़ होता रहेगा? कब तक मैं अपनों से मिले दर्द को सहती रहूंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। जी हाँ, गंगा में बढ़ते प्रदूषण की वजह से उसका पानी पीने लायक भी नहीं रह गया है। 5 राज्यों से होकर गुजरने वाली गंगा के किनारे हर साल करीब 50,000 शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। हर रोज गंगा में 2 अरब लीटर गंदा पानी बहता है। औद्योगिक कचरे ने तो गंगा को पूरी तरह से प्रदूषित कर दिया है। आखिर कब सुधरेंगे हम? गंगा केवल नदी ही नहीं है, बल्कि एक जिंदगी है। भारत में करोड़ों लोग गंगा की पावन जलधारा के सहारे ही गुजर बसर करते हैं। गंगा की बेसिन में धान, गेहूं समेत कई चीजों की पैदावार होती है। उद्योग भी खूब फल फूल रहे हैं, लेकिन इन्हीं सब चीजों के कारण गंगा मैली भी होती जा रही है। लगातार बढ़ते प्रदूषण की वजह से कई जगहों पर गंगा का पानी पीने लायक भी नहीं बचा है। आइए एक नजर डालते हैं कि गंगा नदी हमारे लिए इतनी अहमियत क्यों रखती है। गंगा नदी गंगोत्री से शुरू होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दुनिया की बड़ी नदियों में शामिल गंगा भारत के 1/4 भाग को अपने जल से सींचती है। 90% गंगा का जल सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। जाहिर है, गंगा का पूरी तरह से दोहन किया जा रहा है। गंगा के साथ हमारी धार्मिक आस्था भी उसके बर्बादी के लिए जिम्मेदार है। गंगा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। हकीकत तो यह है कि गंगा की अच्छाइयां ही उसकी दुश्मन बन गई हैं। लोगों की नासमझी और गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से यह सिलसिला आज तक बदस्तूर जारी है। हर साल करीब 40,000 शवों का गंगा के किनारे अंतिम संस्कार किया जाता है। औद्योगिक कचरे और शहर से निकलने वाले सैकड़ों नालों से निकली गंदगी ने इसे नालों में तब्दील कर दिया है। एक अनुमान के मुताबिक हर रोज गंगा में 2 अरब लीटर गंदगी बहा दी जाती है। गंगा के किनारे बसे छोटे छोटे करीब 100 शहरों के नालों का पानी बिना ट्रीटमेंट के गंगा में डाल दिया जाता है। हालात ये हो गए हैं कि गंगा का बहाव ही कई जगहों पर रुक सा गया है। नदी पर बने पावर प्रोजेक्ट और बांध भी इसकी धारा में रुकावट बन रहे हैं। करीब 69 हाइड्रो पावर प्लांट अलकनंदा और भागीरथी पर बनाए जाने हैं। इस समय 17 पावर प्लांट से बिजली का उत्पादन हो रहा है। औद्योगिक कचरे की बात करें तो फैक्ट्रियों से करीब 26 करोड़ लीटर से भी अधिक कचरा रोजाना गंगा में बहाया जा रहा है। 80% कचरा सीधे नालियों के जरिए आता है। जाहिर है, सबसे ज्यादा जिम्मेदार तो हम सब हैं। कहते हैं कि गंगा नदी में स्नान करके पाप धुल जाते हैं, लेकिन उन पाप का क्या जो हम हर रोज करते हैं। इस नदी को नाला बनाने में हमने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। गंगा के किनारे बसे 29 शहरों, 70 कस्बों और हजारों गांवों की वजह से इस सबसे बड़ी नदी का पानी पीना तो दूर, नहाने लायक भी नहीं बचा है। ये कड़वी सच्चाई है कि हमको जीवन देने वाली गंगा आज खुद जीवन मांग रही है। हमने सदियों से जिसे अपनी जिंदगी का हिस्सा माना, उसे अपनी रूह से निकालने पर तुले हुए हैं। कब समझेंगे हम कि गंगा तो हमारी आत्मा है,
जब आत्मा ही शरीर से निकल जाएगी तो जीवन कैसे बचेगा। दादा दादी के कंधों पर झूलकर हम गंगा पार किया करते थे। उनकी उंगली को पकड़कर गंगा में डुबकी लगाया करते थे। लेकिन आज मन शांत है, खामोश है। कैसे अपने मन को समझाऊं, कैसे कहूं कि हम अपनी मां के मैले दामन को यूं ही गंदा होते नहीं देख सकते। अनामिका के साथ कौशल कुमार, भास्कर न्यूज। और गंगा की सफाई के लिए 1986 में राजीव गांधी ने गंगा एक्शन प्लान बनाया था। करीब 900 करोड़ रुपए भी खर्च कर दिए गए। लेकिन आप जानते हैं कि राज्य सरकारों ने इस पैसे का क्या किया? सन 2000 में आई कैग की रिपोर्ट के मुताबिक गंगा एक्शन प्लान के पैसे से सरकारों ने कंप्यूटर और नए नए वाहन खरीदे। इतना ही नहीं बल्कि इस पैसे से ऑफिस को चमका डाला। उन्नीस 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने गंगा एक्शन प्लान शुरू किया था। इसके लिए करीब 901 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट भी आवंटित किया गया था। उद्देश्य था गंगा को प्रदूषण मुक्त करना, लेकिन सरकार की लापरवाही से सारा पैसा गंगा के पानी में बह गया और गंगा मैली ही रह गई। हालांकि गंगा एक्शन प्लान के तहत सालों तक गंगा सफाई का अभियान चला। यह भी सच है कि राजीव गांधी की सरकार ने पूरे जोर शोर से इस प्लान को शुरू किया था। लेकिन बाद की सरकारों ने जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाया, उसकी वजह से गंगा एक्शन प्लान फ्लॉप हो गया। राज्य सरकारें पैसे का बंदरबाट करती रहीं और गंगा की सफाई के लिए आया पैसा वाहन, कंप्यूटर की खरीद, ऑफिस, तमाम योजनाओं पर खर्च किया गया। ये बातें 13 दिसंबर 2000 को कैग की रिपोर्ट के आधार पर सामने आई थी। इसमें कहा गया था कि बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने पैसे का जमकर दुरुपयोग किया। सन 2000 में इस योजना का विस्तार किया गया, लेकिन नतीजा वही, ढाक के 3 पार। 2008 में गंगा एक्शन प्लान 2 का शुभारंभ किया गया। इसके बावजूद गंगा और प्रदूषित होती जा रही है। गंगा के नाम पर सरकारी लूट बदस्तूर जारी है। गंगा को बचाने के लिए जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं, उनमें से अधिकांश में सिर्फ पैसा बनाने का खेल हो रहा है। पिछले 3 दशकों से सफाई अभियान चल रहा है, लेकिन गंगा साफ होने के बजाय मैली होती जा रही है। फरवरी 2009 में भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना की, लेकिन गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिए जाने के बावजूद अभी तक वो मुकाम नहीं पाया जा सका जिसकी वो हकदार थी। जाहिर है, जितनी भी सरकारों ने गंगा सफाई को लेकर प्लान बनाया, उसकी गंभीरता पर सवालिया निशान जरूर खड़े होते हैं। धर्म, आस्था और राजनीति के इस घालमेल में जनता के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि सियासतदान कब तक भावनाओं से खेलते रहेंगे। अनामिका के साथ कौशल कुमार, भास्कर न्यूज। जाहिर है, गंगा सिर्फ कोरे आश्वासनों से ही साफ नहीं होगी। इसके लिए सच्चे प्रयत्न करने होंगे, इसके लिए सही प्रयास करना होगा, तब जाकर कहीं गंगा को साफ करने का संकल्प पूरा होगा। भास्कर स्पेशल में आज इतना ही। भास्कर से जुड़ी तमाम खबरें और तमाम अपडेट्स आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। लॉग इन करें भास्कर न्यूज़ ऑनलाइन.com।